हमारे देश में गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाए जिससे लोगों का फ़ायदा हो, स्पेशली फाइनेंशियली, और वो पॉलिसी एकदम से आसान हो समझने में और क्लेम करने में, ऐसा जनरली होता नहीं है। 2021 में आया व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी, जिसके काफ़ी फ़ायदे गिनवाए गए, जो कि हो सकता था अगर लोगों को सही मायने में उसके फ़ायदे मिलते। 4 साल हो चुका है इस पॉलिसी को आए हुए। काफ़ी वीडियोस पे दिख जाएंगे आपको यूट्यूब एंड इंस्टा पे, जहां ये बताया जा रहा है कि व्हीकल स्क्रैप करने के बाद न्यू कार पे आपको लाखों रुपए का फ़ायदा होगा। रजिस्ट्रेशन फ़ी वेव ऑफ हो जाएगा, कार के प्राइस पे 3 to 5% का डिस्काउंट मिलेगा, आरटीओ टैक्स पे 25% डिस्काउंट मिलेगा, एट्सेट्रा। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि अगर आपके पास कोई पुरानी गाड़ी है तो उसे बेचिए मत, स्क्रैप कर दीजिए। ये जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिन्होंने स्क्रैपेज पॉलिसी के बेनिफिट्स पे वीडियोस बनाए हैं, इनमें से एक ने भी अगर अपनी कार स्क्रैप की होती तो उन्हें पता होता ग्राउंड रियलिटी क्या है। आम लोगों की बात छोड़िए, अगर आप मॉर्थ, जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ है, उसके हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं, उनको भी कंप्लीट प्रोसेस नहीं पता। वो आपको नहीं बता पाएंगे कि एग्जैक्ट कितना डिस्काउंट मिलेगा आपको और किस कंपोनेंट पे। एग्ज़ाम्पल, एक शोरूम, जीएसटी, आरटीओ टैक्स, टीसीएस, ये अलग अलग कंपोनेंट होता है न्यू कार पे। इनमें से किस कंपोनेंट पे डिस्काउंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये मॉर्थ हेल्पलाइन पे बैठे लोग भी नहीं बता पा रहे हैं। वो बस एक बात कहते हैं कि आप अपने नियरेस्ट आरटीओ से संपर्क करें। मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बताता हूँ कि क्यों ये पॉलिसी अभी तक सक्सेसफुल नहीं हो पाई है। मैंने मल्टीपल शोरूम स्टाफ्स जो आरटीओ एक्टिविटीज़ में डील करते हैं, प्रीमियम कार डीलरशिप्स लाइक मर्सिडीज, ऑडी, लैंड रोवर के स्टाफ और कुछ आरटीओ स्टाफ से भी बात की। कुछ लोगों को इस पॉलिसी के बारे में पता ही नहीं है, और जो ऐसे केसेस में डील कर चुके हैं उनका कहना है सिर्फ रोड टैक्स पे डिस्काउंट दिया जाता है अप टू 25%, मतलब फ्लैट 25% डिस्काउंट नहीं है। स्टेट टू स्टेट ये परसेंटेज वैल्यू अलग है। जैसे महाराष्ट्र में सिर्फ 10% तक रोड टैक्स पे डिस्काउंट मिलता है। एक शोरूम जीएसटी या अदर कंपोनेंट्स पे कोई डिस्काउंट नहीं है। अब एक सोचने वाली बात है कि जो प्रीमियम कार्स लाइक ऑडी, मर्सिडीज, लैंड रोवर, जिन पे रोड टैक्स ज़्यादा होता है, उस पर डिस्काउंट भी ज़्यादा होना चाहिए। तो बता दूं, मैंने लैंड रोवर दिल्ली डीलरशिप से बात की और पता चला कि एक कस्टमर को सिर्फ 8 से 10 हज़ार रुपये का डिस्काउंट मिला एक स्क्रैपेज सर्टिफिकेट पे। मैंने कुछ समय पहले अपनी पुरानी कार स्क्रैप की थी और मुझे एक स्क्रैप सर्टिफिकेट मिला था, जिसे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट या सीडी या सीओडी भी कहते हैं। जब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मिलता है आपको गाड़ी स्क्रैप करने के बाद, आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। आप इसे खुद इस्तेमाल कर सकते हैं न्यू कार परचेस करने के लिए, या किसी और को सेल कर सकते हैं। ये प्रोसेस ऑनलाइन करना होता है। मॉर्थ के वेबसाइट पे लॉगिन करना होता है। स्क्रैप्ड व्हीकल का जो रजिस्ट्रेशन नंबर था वो एंटर करना है, आधार कार्ड और ओटीपी जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आएगा। ये ऑप्शंस दिखता है लॉगिन के बाद। मैंने ट्रेड इनिशिएट किया था बिकॉज मुझे ये यूज़ नहीं करना था। यहाँ एक बार ट्रेड इनिशिएट हो गया, फिर एक दूसरा वेबसाइट है जहाँ आपको फिर से लॉगिन करना पड़ेगा, DGELV। इस वेबसाइट पे व्हीकल के कैटेगरीज हैं। कार्स LMV कैटेगरी में आता है, लाइट मोटर व्हीकल। यहाँ आपको सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट सेल करने के 2 ऑप्शंस दिखेंगे। आप इसे लिस्टिंग में डाल सकते हैं अपना एक प्राइस टैग लगा के। एक मिनिमम मैक्सिमम प्राइस रेंज है प्राइस का, जिस पे बिडिंग होती है। अगर कोई बिड करता है आपके COD पे तो उसे आप बेच पाएंगे, या फिर इंस्टेंट सेल कर सकते हैं एक गिवन प्राइस पे जो आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे। इंस्टेंट सेल करने का प्राइस टैग ऑटो पॉपुलेट होता है और ये ऊपर नीचे होता रहता है। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये कभी 27,000 दिखता है मुझे पोर्टल पे और कभी 25,500। अब यहाँ समझने वाली बात ये है कि कोई दूसरा आदमी आपका सर्टिफिकेट तब खरीदेगा जब उसे सही में अच्छा डिस्काउंट मिले न्यू कार पे। ऐसे समझिए कि अगर आपको न्यू कार के आरटीओ टैक्स पे अगर 50,000 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा तो ही आप 25 या 30,000 रुपये खर्च करेंगे किसी और के सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट खरीदने में। लेकिन इतना हैवी डिस्काउंट मिलता दिख नहीं रहा है प्रीमियम कार्स पे भी। एक और चीज़ देखिए, जब मैं अपने सर्टिफिकेट को इंस्टेंट सेल करता हूँ,
कुछ नहीं हो रहा इस पोर्टल पे। इंस्टेंट सेल के बारे में हेल्पलाइन सपोर्ट से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं इसे इंस्टेंट सेल कर सकता हूँ और 2 से 3 दिनों में पैसे मेरे अकाउंट पे आ जाएंगे, लेकिन यहाँ सेल ही नहीं हो रहा है ये सर्टिफिकेट। यहाँ तक अगर आपने वीडियो को देखा है तो आप समझ पाए होंगे कि क्या चैलेंजेस है व्हीकल स्क्रैपेज बेनिफिट्स के मिलने में। जो बेनिफिट्स बताए गए हैं अगर वो सही से ना मिले, क्यों कोई अपना पुराना व्हीकल स्क्रैप करेगा 30-35 हज़ार रुपये के लिए। लोग या तो पुरानी कार बेचेंगे या रजिस्ट्रेशन एक्सटेंड करके उसे यूज़ करते रहेंगे अगर स्टेट अलाउ करता है। इस वीडियो में मैंने आपको वो सारी चीज़ें बताई हैं जो मैंने एक्सपीरियंस किया और जान पाया स्क्रैपेज पॉलिसी के बारे में। अगर आपके पास कोई एड ऑन इन्फॉर्मेशन है प्लीज़ शेयर करें कमेंट्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।